हेलो स्टूडेंट। आज 27 अप्रैल 2023 और आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा लाइक का टारगेट है 30। पिछला टारगेट आपने 20 का कंप्लीट कर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो चलते हैं हमारी आज की मोटिवेशनल लाइन की तरफ। और हमारी मोटिवेशनल लाइन है, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो फिर वो काम किसी काम का नहीं। किसी ने खूब कहा है, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो फिर वो काम किसी काम का नहीं। तो हमारे प्रश्नों का आगाज करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 20 अप्रैल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व संपदा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस नवाचार एवं रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए और उसमें जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम 1999 में की गई थी और इस वर्ष जो 2023 की जो थीम है वह है महिला और आईपी, त्वरित नवाचार और रचनात्मक। ये इसकी थीम है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई, ये भी आपको जानकारी में रखना है। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, इसका जो सदस्य, भारत जब सदस्य बना था वो आपसे पूछा जा सकता है, 1975 में इस संगठन का सदस्य बना था। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसके बारे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, असम, मध्य प्रदेश। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल यात्रा पर निकले हुए हैं। 2 दिन से केरल को बहुत ही अच्छे अच्छे तोहफे दे रहे हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने वाटर मेट्रो का भी वहाँ उद्घाटन किया है और यहाँ पर केरल डिजिटल साइंस पार्क भी बनाने का नींव रखी है। और ये जो पार्क है केरल में बनने वाला डिजिटल साइंस पार्क, टेक्नोक पार्क फेज 4 टेक्नोसिटी में बनेगा और इसकी जो लागत आएगी वह होगी 1500 करोड़। तो दोस्तों, ये याद रखने की बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एशिया बैडमिंटन चैंपियन कहाँ आयोजित की जाएगी या होगी? तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, दुबई, भारत। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुबई। दुबई में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित होगी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 ये संस्करण जो होगा वह है 40वां संस्करण है और पहली बार मिडिल ईस्ट में ये आयोजित हो रही है। इसमें हमारी ओर से भारत की तरफ से 2 बार की ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु है और साइना नेहवाल है, जो मंगलवार से ये शुरू हो चुकी है। ये इनकी बागडोर संभालेंगे। और भी प्लेयर है इसमें, लेकिन मेन जो प्लेयर होंगे वो पीवी सिंधु और साइना नेहवाल होंगे।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है जापान, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रकाश सिंह बादल। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ली है? ऑप्शन है शेख हसीना, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू, शेख रसेल, शेख सलाउद्दीन जेवेल। तो सही आंसर होगा मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। दोस्तों इसके बारे में बात की जाए तो ये 22वें राष्ट्रपति होंगे और बांग्लादेश के अध्यक्ष शरीन शर्मिन चौधरी इनको पद की शपथ दिलाएंगे। 23 फरवरी को हुए जो निर्विरोध चुनाव चुने गए हैं ये, और पूर्व जो राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद थे। बांग्लादेश की जो अभी प्रधानमंत्री है वह है शेख हसीना, और यहाँ की मुद्रा की बात करूँ तो मुद्रा है यहाँ पर टका, बांग्लादेशी टका। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टी क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पेसर कौन बन गए हैं? ऑप्शन है कगिसो रबाडा, मिचेल स्टार्क, शाहीन आफरीदी, भुवनेश्वर कुमार। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी शाहीन आफरीदी। शाहीन आफरीदी ने कगिसो रबाडा को इसमें पीछे छोड़ दिया है और ये उपलब्धि इन्होंने 143 मैच में ही ले ली है, बल्कि जो रबाडा ने ये जो 146 मैचों में ये उपलब्धि प्राप्त की थी। अब ये सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, ये भी इनके नाम होता है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन है यूएसए, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने श्री रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने के लिए नामित किया है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब ये इन्होंने क्यों किया है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। रतन टाटा ने भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौते के समर्थक रहे हैं, जिसमें 2022 जिसका अंतिम रूप दिया गया था। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बेरी ऑफरेल ने इस बात की जानकारी दी है। तो इस तरह से इनको सम्मानित किया जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? ऑप्शन है बेल्जियम, चिली, अर्जेंटीना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा बेल्जियम। बेल्जियम जो है अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? ऑप्शन है केरल, ओडिशा, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा में 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन की
तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ए रिजेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है कर्णपुरी, मृदुला रमेश, आशीष कुंद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आशीष कुंद्रा। आशीष कुंद्रा ने इस पुस्तक को लिखा है। अगले प्रश्न की बात करूं मैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, जगदीप धनखड़। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अनंत माहेश्वरी, राजेश कुमार सिंह, अमित मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा अनंत माहेश्वरी। अनंत माहेश्वरी को नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका जो है वह शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य के पहले पद्मश्री विजेता हिमांशु मोहन चौधरी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा के ये रहने वाले थे मोहन चौधरी, और इनको पहले फर्स्ट पद्मश्री विजेता मिला था। अगला आज का जो प्रश्न है वह ये है, हाल ही में कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, और आप अगर इसकी डिटेल लिख सके तो डिटेल भी लिख सकते हैं। और कल का जो प्रश्न था, हमारा आंसर क्विज का जो प्रश्न था वह है, हाल ही में कहाँ स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। और इसका आप लोगों ने बहुत ही सही आंसर दिया है, और इसके बारे में भी अच्छा लिखा है। दोस्तों अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे तो वह क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो इसी तरह से ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।